आरा सदर अस्पताल ओपीडी परिसर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का तीसरा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अगियाव विधायक मनोज मंजिल एवं आगत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर अगियाव विधायक मनोज मंजिल ने कहा कि जन औषधि केंद्र गरीबों के लिए काफी लाभदायक है, लेकिन जन औषधि मजबूत तब होगी जब सदर अस्पताल में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। भोजपुर जिला के ग्रामीण विकास समिति के सचिव लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि आज जन औषधि का तीसरा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री का एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को पूरे भारत देश में लागू किया गया है। इसके साथ ही जो दवा बाजार में 100 रुपए में बिकता है, वह दवा इस औषधि केंद्र पर मात्र 30 रुपए में ही मिल जाता है। इसका मतलब 70 से 80% सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर छूट दी गई है। इससे गरीब लोगों को काफी लाभ मिलता है। अगर गुणवत्ता की बात करें तो बाजार के दवाइयों के बराबर ही इसकी गुणवत्ता है, उससे कम नहीं है। यह दुकान जिले के सभी प्रखंडों के साथ शहर के सभी जगह पर है। यही नहीं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को कई प्राइवेट लोगों ने भी खोला है और गलत बात है। और यहाँ संसाधन नहीं दिया जाएगा आप लोगों को, तो आप लोग भी क्या कीजिएगा? मरीजों और मरीज के परिजनों से जो झेलना पड़ता है, मुझे पता है। मैं जब से चुनाव जीता हूँ, पहले भी आते रहा हूँ, लेकिन मैं 40वां बार आया हूँ। 2 बजे रात में भी यहाँ मैं आता हूँ, 1 बजे रात में भी मैं आता हूँ। और पहले से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों की अभिरुचि है। और यहाँ से सिविल सर्जन महोदय को मैं ले गया वहाँ चरपोखरी में और मीटिंग किया। यहाँ भी तमाम चिकित्सा कर्मियों का, डॉक्टर्स का हम लोग एक मीटिंग लेने वाले हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि हम लोगों को भी आप लोग टास्क दीजिए, हम लोगों को भी आप अपना सवाल दीजिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। जनप्रतिनिधि केवल अपने चहेते लोग, अपने नज़दीकी, अपने सगे संबंधी, अपने बेटा बेटी बीवी के लिए सदर हॉस्पिटल में केवल आए तो फिर जनप्रतिनिधि का कोई मतलब नहीं है। ये सरकार इसको समाप्त करने की दिशा में बढ़ रही है, क्योंकि जब शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे गवर्नमेंट खर्च नहीं करेगी। आप चले जाइए, 8 रुपये दवा पर खर्च होता है और यहाँ 14 रुपये। WHO कहता है डॉक्टर साहब प्रति 1000 आबादी पे 1 डॉक्टर होना चाहिए ना। मुझे गाइड करिएगा, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मुझे जानकारी नहीं है। और इंडियन मेडिकल काउंसिल कहता है कि मिनिमम 1681 लोगों पर 1 डॉक्टर होना चाहिए और बिहार में 1.25 लाख की आबादी पे 1 डॉक्टर है। ने फेंकी हुई है। घर में चप्पल जूता नहीं टूट जाता है, लोग फेंक देते हैं, उस तरीके से यहाँ फेंका हुआ। तो जन औषधि केंद्र तभी मजबूत होगा, तभी यहाँ पे मरीजों को, गरीब मरीजों का लाभ मिलेगा इलाज में, जब सरकार स्वास्थ्य पे खर्च करेगी। नहीं तो हम लोग क्या होता है, सुनेंगे लोग कि विधायक है तो बोलेगा डॉक्टर साहब में चलिएगा, तब तो उन्होंने जाकर निकलना है। लेकिन मैं गया सार्वजनिक में, तब पता चलेगा यहाँ व्यवस्था के बारे में। तो इसलिए इतनी कम संसाधन होने के बावजूद इतना ठेके पर बहाली हो रही है, कम वेतन मिलने के बावजूद आप लोग प्रत्यक्ष सेवा दे रहे हैं। हम लोग तो अप्रत्यक्ष सेवा देते हैं ना। हम लोग मरीजों को अप्रत्यक्ष सेवा देते हैं, अप्रत्यक्ष सेवा देते हैं। तो इतने हर तरह के समस्याओं के बावजूद आप लोग सेवा दे रहे हैं, आप लोग सेवा दे रही हैं। ये हम लोगों को प्रभावित करता है। हम लोग सीखते हैं आप लोगों से और आप लोग भी आगे सिखाते रहेंगे और आप लोगों के भी सवालों को हम लोग उठाएं, इसके लिए काम करें। इतनी ही बातों के साथ आप तमाम डॉक्टर्स, अपने मित्रों को, आप तमाम बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जन औषधि केंद्र जिंदाबाद, सदर हॉस्पिटल जिंदाबाद। ये जन औषधि सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। ये प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसके पीछे की अगर मर्म को समझी जाए तो इसके पीछे यही है कि कोई भी शख्स
बिना दवा के बगैर उसको कुछ भी नुकसान नहीं हो। वैसे तो सरकार ने अस्पताल में बहुत सी दवाएं अनिवार्य कर दी है, जो इंडोर के लिए कंपलसरी है और आउटडोर के लिए कंपलसरी है। इसके अलावा भी डॉक्टर को रोग से लड़ने के लिए बहुत सी दवाएं ऐसी होती हैं जिन्हें लिखना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो इसके पीछे बेसिक मर्म यह है कि हम लोग दवाई का नाम नहीं लिखें, उसका जो केमिकल नेम है वो लिखें, जिससे कि वो दवा जो कि सरकार के द्वारा यहाँ उपस्थित है, जो कम पैसे में यहाँ उपस्थित है, सभी को उपलब्ध हो सके। अरे शिखा कहाँ रह गई? महारानी होगी कहीं ब्यूटी पार्लर में। अरे रमा, तू तो यहाँ होके भी यहाँ नहीं। कहाँ खोई हुई है? कुछ नहीं, सोच रही हूँ लॉकडाउन के बाद हमारी जिंदगी तो पटरी पर आ गई, पर बच्चों का क्या? स्कूल में पढ़ाई पहले ही चौपट थी, अब तो मानो पढ़ाई से दिल ही उतर गया है। मेरे घर का भी यही हाल है। लो शिखा आ गई। हाय। अरे शिखा, तू कहाँ रह गई? बच्चों का एडमिशन करवा के आ रही हूँ स्कूल में। कौन सा स्कूल? वहीं जहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन, संस्कार, तकनीकी शिक्षा, रोबोटिक्स, खेलकूद और कला संस्कृति का भी ज्ञान दिया जाता है। और तो और फीस भी औरों से कम है। भला ऐसा कौन सा स्कूल है हमारे शहर? विश्वास का एक ही नाम, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय, जिसने लॉकडाउन में विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों में पढ़ाई के रुझान को कायम रखा, साथ ही सभी अभिभावकों से भी जुड़े रहे। अरे रमा, अब तू कहाँ चली? और कहाँ, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय। करता हूँ एज ए यहाँ CS प्रभारी होने के नाते आप सभी लोग मिलकर के इस सदर अस्पताल को एक बुलंदी पर, एक ऊंचाई पर ले गए हैं और इसमें तमाम आप सबका सहयोग है। हम लोग 30 साल 35 साल से हम सर्विस में हैं, नौकरी में हैं और हम लोगों ने एक से एक स्थिति देखा है। हमने कि जब एक समय आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ आयरन के गोली मिलता था और आयरन के गोली से पैखाना का भी इलाज होता था, खांसी का भी इलाज होता था और बुखार का भी इलाज होता था। सब में वही आयरन गोली। आज स्थिति ये है कि हमारे सरकार, बिहार सरकार, भारत सरकार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के सहयोग से, उनके प्रयास से आज हर तरह की दवाइयाँ सदर अस्पताल में मिल रही हैं। हर तरह का एंटीबायोटिक, हर तरह की दवाइयाँ, इमरजेंसी में तमाम तरह का सुई मिल रहा है। और हमारे जितने स्टाफ सिस्टर्स वो हैं, तन मन धन से इतना मेहनत करती हैं लोग कि हर मरीज को फायदा होता है और काफ़ी अस्पताल विकास के पद पर है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो महंगी हैं और इस नाते हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का ये सोच है कि हर जगह जन औषधि विकास का एक औषधि केंद्र खोला जाए और उसी तहत ये आज हम लोग इस दिवस को, आज 7 तारीख को हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं इस औषधि केंद्र का। आदरणीय के सिन्हा जी, बड़े भाई डॉक्टर अरुण प्रकाश जी और इस आयोजनकर्ता इस कार्यक्रम के आदरणीय लक्ष्मण तिवारी जी, चौधरी जी सहित यहाँ बैठी हमारे ही परिवार की बहनें और जिन्होंने अभी बीते 1 वर्ष से देश में जो महामारी आई, कोरोना जैसी आपदा विपदा जिसने पूरे विश्व को हिला करके रख दिया, उस परिस्थिति में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए और पीड़ित मानवता की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली यहाँ बैठे आप सभी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मी, नर्स बहनें, आप सबको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, ताकि आपने बड़ी ही तन मन धन के साथ इस जिले में पीड़ित मानवता की सेवा आपने उस परिस्थिति में की है। मित्रों, यह राजनीतिक मंच नहीं है, फिर भी जहां राजनीति से जुड़े लोग रहेंगे बातें कुछ न कुछ निकल के आती हैं। शायद मनोज मंजिल जी निकल गए रहते तो उनको भी सुनाने का मौका मिलता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं भी इसी शहर में पैदा हुआ हूं, इस शहर से दर्द है। यह हॉस्पिटल हम लोगों का इलाज रात दिन करते आया है। आज भी जब रात्रि में किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो हम सब सीधे कहते हैं कि आप सदर हॉस्पिटल में चले जाइए।
और निश्चित रूप से लोगों का इलाज भी यहाँ होता है, हम लोगों ने देखा है। यही हॉस्पिटल है जहाँ लिखने के लिए पर्ची नहीं था, सुई और रुई की व्यवस्था नहीं थी। आज परिस्थितियां बदली है और यह जो केंद्र की सरकार है, आदरणीय दवा मुहैया हो ऐसा योजना बना करके सरकार ने काम किया है और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से सभी गरीबों को 5 लाख रुपया तक हेल्थ इंश्योरेंस देने का सरकार ने वादा किया है और केवल वादा ही नहीं किया है, इंप्लीमेंट भी हो रहा है। अभी आपने देखा होगा शायद इस सदर हॉस्पिटल में भी काम लगा हुआ है, बिल्डिंग में विश्व स्तरीय हॉस्पिटल बनाने का काम पहले की सरकारें अपने स्तर से बहुत ही प्रयास की होगी, हो सकता है साधन संसाधन कम हुआ होगा, लेकिन इस सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। जो योजना हम बनाते हैं उसको बहुत ही कम दिनों में इंप्लीमेंट कराने का भी काम होता है। बहुत जल्द इस आरा शहर को भी एक स्तरीय अस्पताल मिल जाएगा। यहाँ ओपीडी चालू है, अपने डॉक्टर बैठते भी हैं। कई बार तो हम देखते हैं बहुत लंबा लंबा भीड़ लगता है, यदि व्यवस्था नहीं सुधरा होता तो यहाँ पर भीड़ नहीं आती। निश्चित तौर पे व्यवस्था सुधरा है, उसका लाभ पहुंचाने का काम हम सबको है। हम भी सामाजिक जिम्मेवारियों का निर्वहन। तिवारी बाबा, नेताजी नागेंद्र चौधरी, डॉक्टर साहब, मंटू जी, तमाम उपस्थित मेरे फ्रंट में जितनी सिस्टर नर्स लोग हैं, प्लस जो परिजन हैं मरीज के, सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुमूल्य टाइम निकाल के अपना योगदान दिए हैं। अभी सारा बात तो नेताजी बता रहे थे कि आयुष्मान भारत से रियली लोगों को जब लोग आते हैं, जो हम लोग डायरेक्ट फेस करते हैं गरीब से गरीब मरीजों को, कोई गहना बेच के आती है, कोई ज़मीन गिरवी रख के आती है, कोई सूद पे लेके आती है, तो हम लोग डेली इनकाउंटर होते हैं। लोगों को तो सुनने को मिलता है लेकिन हम लोग देखते हैं और हम लोग करते भी हैं। तो निश्चित तौर पे जब से आयुष्मान कार्ड आई है, हमारा हॉस्पिटल पहला हॉस्पिटल जो भोजपुर जिला में पैनल्ड है और हज़ारों लोगों को वहाँ मैंने ऑपरेशन किया है। कितने हज़ार का ऑपरेशन सदर में हुआ है, मैंने करीब 45-46 लाख का ऑपरेशन पिछले साल इसी साल मैंने सदर में किया है। तो इतने लोगों को पैसा बचा है, 45-46 लाख जो गरीब लोग के पॉकेट से जाता है, ज़मीन बिकता, गहना बिकती या कहीं ना कहीं सूद पे लेके लाख सालों साल तक वो अपना मजदूरी करके वो चुकता करते, वो पैसा तो उनका बचत हुआ। तो एक प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एकदम इतनी अच्छी योजना है, जो हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट है। जो बीइंग ए डॉक्टर हम लोग देखते हैं, दुख होता है कि बेचारी के दवा का पैसा नहीं है, मैंने ऑपरेशन का खर्च नहीं है, तो अब पॉसिबल नहीं कि हम लोग सबको अपने तरफ से दे सके। लेकिन सरकार द्वारा जो योजना लागू किया है तो हम लोग को भी लगता है चलो भाई गरीब पे डायरेक्ट पॉकेट पे नहीं पड़ रहा है, हम उसका काम भी कर दे रहे हैं, एक आसान भी गरीब का मिल रहा है और पैसा भी हम लोग को गवर्नमेंट से मिल जाती है। एक बहुत अच्छी योजना है। जहाँ तक जन औषधि की बात है, जो दवा आप मेट्रोजिल हो या कोई भी पेन किलर आप मार्केट में जाइए 13-14 रुपया मिलती है, यहाँ 30 पैसा 40 पैसा में इतना डिफरेंस है, मैंने 80-90% से ज़्यादा का डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। मैंने एकदम पहला आदमी हम लोग और मरीज होते हैं, डॉक्टर और मरीज के बीच में कोई नहीं। नर्सों, मीडिया कर्मचारी और हमारे डॉक्टर विकास सर हैं और मंत्री जी, नेताजी, जितने भी लोग हैं, सबको हार्दिक अभिनंदन करते हुए बहुत ही कम शब्दों में अपनी बातों को मैं पूरा करूँगा। प्रधानमंत्री जन औषधि, जैसा कि सुनने में आता है कि जन औषधि यानी आम जनों का औषधि, इससे आपको सस्ती दवा कहीं नहीं मिलती है। कल मैं प्रधानमंत्री जन औषधि में बैठा हुआ था और मैं देख रहा था कि प्राइस देखो तो इसका कितना है, इसका कितना है। मैं खुद शौक था कि जो चीज़ एक स्ट्रिप आपको बाहर में 150 में मिलती है, वह प्रधानमंत्री जन औषधि में मात्र 30 रुपये में मिलती है। यानी कि आप देख सकते हैं कितना का अंतर है। एज ए फिजिशियन मैं बहुत लोगों को यहाँ पे फिजिशियन के नाते यहाँ पे भर्ती भी किया हूँ और उनका आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उनका इलाज भी किया हूँ। एक भी रुपया उनका नहीं लगा है, इसका गवाह मैं हूँ। और बाकी सर्जन लोग तो प्रत्येक दिन ऑपरेशन कर ही रहे हैं, चाहे वो हर्निया हो, हाइड्रोसिल हो, बच्चादानी का हो, हर चीज़ का हो रहा है। तो लाभ कुल मिला के यहाँ पे आम जनों को मिल रही है, जो कि एक हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। और इसके ज़्यादा तो आप लोग भी जानते हैं प्रधानमंत्री जन औषधि के बारे में, स्मार्ट कार्ड के बारे में। जिन लोगों ने नहीं बनाया है प्रधानमंत्री का स्मार्ट कार्ड, मैं उनसे निवेदन करूंगा, जो भी इस श्रेणी में आते हैं, कृपया करके सदर अस्पताल में या जहां भी बन रहा हो बना ले और इस चीज़ का लाभ उठाए। धन्यवाद।
बताया जाए प्रधानमंत्री जन औषधि का आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया, क्या कहेंगे तो इस कार्यक्रम को लेकर? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री जी का सोच है कि कोई भी गरीब आदमी दवा के अभाव में नहीं मरे, इसलिए इस योजना को चलाया गया है। और दवाइयाँ इतनी सस्ती है कि मार्केट में जो दवा 150 का है यहाँ 30-40 रुपए का है, जिससे मरीज को आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ रहा है। और ये परियोजना पूरे देश में चल रही है, पूरे बिहार में चल रही है, हर हॉस्पिटल में हर अलग से भी खुला हुआ है, जिसका लाभ जनता ले रही है। अब बताया जाए जन औषधि केंद्र का आपका यहाँ पर दवा है। आज देखिए मित्रों, आज मेरे से तीसरा साल होने जा रहा है जन औषधि का। खुले आज 7 मार्च 2021 से 18 से ही चल रहा है प्रोजेक्ट, और बहुत ही अच्छा इसका रिस्पांस मिला। दुकान से मैंने बहुत लोग यहाँ बीपी का, शुगर का दवा खोज के आते हैं कि दवा हमको मार्केट में इतना का मिल रहा है, आपके पास इतना बहुत सस्ता, हमको एक एक डिब्बा दवा दे दिया जाए। इसलिए हम अभी तक इतना अनुभव रहा है दुकान से कि मैंने पब्लिक के पीछे में जागरूकता बढ़ते जा रही है और लोग की इच्छा बढ़ रही है जन औषधि की तरफ से। जन औषधि की अच्छा माने डिमांड आ रही है दवा का। अब इफिकेसी के मामले में बहुत ही अच्छा इसका इफिकेसी मिल रहा है अभी। अच्छा ये बात बताइए, बाहरी मरीजों को भी दवा यहाँ से मिल जाती है? जी, कोई भी पुर्जा लेके आएगा उसको दवा दिया जा सकता है, उसको पुर्जा पे ही, विदाउट पुर्जा दवा देना नहीं मानता। बताइए, आप पीरो के संचालक हैं जन औषधि केंद्र, वहाँ कैसा स्थिति है? जन औषधि केंद्र की स्थिति जो है, चूँकि बीपी, शुगर, डायबिटीज से रिलेटेड या जो कोई भी दवा आती है मार्केट भाव से जो है 80% तक वो डिस्काउंट पे आती है MRP। तो ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों के लिए तो उससे काफ़ी राहत होती है। हाँ, बहुत राहत और गुणवत्तापूर्वक दवा है। जैसे कई अभी दवाएं होती है, सब तरह की दवाई आ जाती है या केवल जेनेरिक है, या जैसे कि शुगर, बीपी या अन्य बीमारियों के लिए कुछ? इसमें बहुत सारी दवाएं हैं जो कि मार्केट से 70 से 80% कम दाम पे। हाँ, वो सारा प्रोडक्ट 180 प्रोडक्ट है। और अरे शिखा कहाँ रह गई? महारानी होगी कहीं ब्यूटी पार्लर में। अरे रमा, तू तो यहाँ होके भी यहाँ नहीं। कहाँ खोई हुई है? कुछ नहीं, सोच रही हूँ लॉकडाउन के बाद हमारी जिंदगी तो पटरी पर आ गई, पर बच्चों का क्या? स्कूल में पढ़ाई पहले ही चौपट थी, अब तो मानो पढ़ाई से दिल ही उतर गया है। मेरे घर का भी यही हाल है। लो शिखा आ गई। हाय। अरे शिखा, तू कहाँ रह गई? बच्चों का एडमिशन करवा के आ रही हूँ स्कूल में। कौन सा स्कूल? वहीं जहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन, संस्कार, तकनीकी शिक्षा, रोबोटिक्स, खेलकूद और कला संस्कृति का भी ज्ञान दिया जाता है। और तो और फीस भी औरों से कम है। भला ऐसा कौन सा स्कूल है हमारे शहर में? विश्वास का एक ही नाम, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय, जिसने लॉकडाउन में विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों में पढ़ाई के रुझान को कायम रखा, साथ ही सभी अभिभावकों से भी जुड़े रहे। अरे रमा, अब तू कहाँ चली? और कहाँ, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय।